संविधान गौरव अभियान के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पीटरहॉफ में किया गया। इसमें मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सिकंदर कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहेब की हमेशा सामाजिक और राजनीतिक उपेक्षा करने वाले कांग्रेस के नेता आज वोट बैंक की खातिर बाबा साहेब के अपने होने का ढोंग कर रहे हैं। राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए कांग्रेस और उसका टूलकिट गैंग भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज को बांटने का काम कर रहा है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता बाबा साहेब के विचार और सिद्धांतों का सम्मान करता है। संविधान का जितना दुरुपयोग या अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया, इतना शायद किसी ने किया। अब वो संविधान को की कॉपी उठा करके सारे लोग सुबह चुनाव में घूमते रहे, लेकिन हमारा यह मानना है अगर एक ही बात कही कि संविधान दर्शन के काबिल है और दर्शन के काबिल नहीं। इसको मन में आस्था का रूप देकर के इसका पालन करना एक गलत समझ करके वो हमसे अपेक्षित है, ना कि हम इसकी नुमाइश करें। लेकिन शायद मुझे लगता है कि आजादी के 70-80 बरस के बाद 3-4 पीढ़ियां गुजर गई जो उस समय के कालखंड से किसी हद तक अपरिचित भी हैं, नावाकिफ भी हैं। अभी डॉक्टर जिंदल साहब इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे, उसको हुए भी 50 बरस से ऊपर हो गया, और उस पीढ़ी के लोग भी जिन्होंने उसको भुगता था वो अब कुछ है कुछ नहीं है। 2 नई पीढ़ियां तो शायद आपको नया इतिहास पढ़ा सके। लेकिन अगर आप, और ये समय आया है क्योंकि अक्सर अब चूंकि बहुत सारा समय हमारा सोशल मीडिया में चला जाता है तो बहुत ज्यादा पुस्तकों का या साहित्य का अध्ययन करने का भी समय नहीं रहा। लेकिन जिस प्रकार से इस विषय को आज लिया संगठन ने, मुझे लग रहा है कि अन्य विषयों को भी इसी तरह से धीरे धीरे एक करके लिया जाएगा। समय आया है कि हम अगली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में जानकारी दें कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियों ने अपने जीवन समर्पण कर दिया, अपना जीवन खपा दिया, अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी इसी लोगों की वजह से जिन्होंने संविधान का दुरुपयोग करके उनका दमन किया। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है तो उन्हीं 3 पीढ़ियों के हमारे गुजरे हुए कार्यकर्ताओं की कुर्बानी का परिणाम है कि आज हम उसका परिणाम भोग रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी टीम और उस संविधान के अंदर लगभग 100 से अधिक बार परिवर्तन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उस संविधान को कांग्रेस खोखली किताब बताती है। कांग्रेस के नेता उस कांग्रेस घोषित खोखली किताब को खाली किताब को दिखाकर देश के लोगों को गुमराह करने के काम में जुटी हुई है। भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम, और उस संविधान के अंदर लगभग 100 से अधिक बार परिवर्तन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उस संविधान की खोखली किताब को, खाली किताब को दिखा दिखाकर देश के लोगों को गुमराह करने के काम में जुटी हुई। वो कांग्रेस पार्टी जिसने अपनी गद्दी को बचाने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए आए दिन नित्य दिन इस संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो संविधान की दुहाई दे देकर और जनता से वोट बटोरने के काम में जुटी। 1947 में देश आजाद, उसके बाद से लगातार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यहां तक कि उसकी प्रस्तावना को बदल करके केवल और केवल वोट के लालच के अंदर भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत।
वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दलितों की बात को जोरदार रूप से रखने का काम किसी ने किया तो अंबेडकर ने किया और कांग्रेस की उस वक्त की केंद्र की सरकार द्वारा दलितों को पीछे करके मुस्लिमों को प्रोत्साहन देने का काम किया। कश्मीर पर कांग्रेस की नीति उस समय भी विरोध जैसी थी। उस वक्त नेहरू ने हिंदुओं के लिए जो प्रतिबद्धता नहीं दिखाई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। उस वक्त भीमराव अंबेडकर ने इस बात का भी विरोध किया था और ऐसे में एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया था। अंबेडकर ने संविधान बनाकर दिया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर और संविधान दोनों का अपमान किया। दलितों की बात को जोरदार रूप से रखना और कांग्रेस उस वक्त की केंद्र की सरकार द्वारा दलितों को जो है वो पीछे करके मुस्लिमों को प्रोत्साहन देना, ये दूसरा कारण था, बहुत बड़ा कारण था। और कश्मीर मुद्दे को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था, जो नीति आप कश्मीर के सिलसिले में बना रहे हैं उससे कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। यह कश्मीर बहुत बड़ी जो है हमारे लिए बड़ी इस तरह की परिस्थिति बनने वाली है जिसका सामना आने वाले समय में हमको करना पड़ेगा। इसलिए इस नीति का भी हमने विरोध किया था, कश्मीर की कांग्रेस की नीति का भी विरोध किया था। उन्होंने विदेश नीति का भी विरोध किया था उस वक्त। और सबसे बड़ी बात है जो नेहरू ने हिंदू को पास करने के लिए जो प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, उस वक्त भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात का भी विरोध किया था। और ऐसे में एक नहीं अनेकों वजह है जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बना करके दिया, जिस संविधान की शपथ लेकर के हम काम करते हैं, जिस संविधान के सम्मान में हम काम करते हैं, उनका कहते कि जो जितना उनका विरोध करना था वो किया, जितना अपमान करना था वो भी किया, लेकिन उसके साथ साथ में आज वो जीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी वो अपमान करने का दौर समाप्त नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।